रामनगर क्षेत्र में स्थित कोसी नदी में जहां एक और अवैध खनन खुलेआम रात दिन चल रहा है, तो वहीं इस अवैध खनन से हर रोज सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब खनन माफियाओं ने महिला वन दरोगा को जान से मारने की धमकी दी है। प्रदेश में अवैध खनन रोकने को लेकर सरकार और विभाग के प्रयास पूरी तरह विफल साबित होते नजर आ रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने के चलते उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खनन माफियाओं ने महिला वन दरोगा को जान से मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर में तैनात महिला वन दरोगा सोनी शर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि ग्राम छोई क्षेत्र में स्थित नदी से अवैध खनन को लेकर अधिकारियों के निर्देश पर खाई खोदने का काम किया गया था। उन्होंने बताया कि इस बीच पंकज सुयाल और तेजपाल चौधरी नाम के व्यक्तियों ने उन्हें फोन पर खोदी गई खाई को पाटने के लिए दबाव बनाया और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी है। महिला वन दरोगा का आरोप है कि पूर्व में भी खनन माफियाओं ने उनके द्वारा अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर उनका ट्रांसफर तक कराने की धमकी दी थी। खनन माफियाओं की धमकी के बाद अब महिला वन दरोगा काफी डरी हुई हैं। वहीं मामले में कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मेरा नाम सोनी शर्मा है सर, और मैं तराई पश्चिमी के रामनगर रेंज के नाथुपुर क्षेत्र में वन दरोगा के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे पास इस टाइम पे उत्तरी लोअर कोसी बीट है। सर मेरे पास धमकियाँ तो पहले भी आई हैं, ट्रांसफ़र कराने की धमकी दी गई है। 2 दिन पहले सीएफ साहब का प्रोग्राम था, खाई खोदने के लिए कहा गया था। खनन माफियाओं के द्वारा जो वहाँ पे अवैध खनन चल रहा था उसके लिए धमकी दी गई कि जो अगर आपने रास्ता मैंने खाई खोदी तो खाई पाटने के लिए मुझसे कहा गया कि अगर आप खाई नहीं पाटते हैं तो ऐसा है, आप किसी वाहन के नीचे जो दुर्घटनाएँ घटती रहती हैं कोसी में तो वो आपके साथ भी हो सकती है। और शाम को 8:30 बजे करीब ये दारू पी करके मुझे धमकी दी गई है। मेरे पास फ़ोन आए जिसमें एक पंकज सुयाल, जो पहले भी मेरे पास इनके द्वारा मुझे ट्रांसफ़र कराने की धमकी दी गई थी पंकज सुयाल से, और इन्हीं के द्वारा खाई खोदने के लिए कहा गया। यही जो है खनन माफियाओं से मिले और यही मुझसे खाई पटवाने के लिए भी कह रहे थे। सर मैंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखी है कोतवाली में और इस पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो रहा है। धमकी देने वाला में एक पंकज सुयाल हैं, प्रधान जी के भाई हैं, जो बाबू प्रधान हैं उनके भाई हैं। तेजपाल सिंह हैं जिनका नाम, ये इनके द्वारा तेजपाल सिंह के द्वारा से रात को 8:30 बजे करीब फ़ोन आया मेरे पास और इन्होंने मुझे खाई को पाटने के लिए धमकी दी। बोले आपने जो कर रखा है मैडम ये सही नहीं किया है, ये बहुत गलत कार्य किया है आपने, और अगर तुरंत खाई नहीं पाटी जाएगी तो आपके साथ कुछ भी घटित हो इसमें हम जिम्मेदार नहीं है। ये तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर में तैनात वन दरोगा सोनी शर्मा ने थाने पर एक तहरीर दी थी। इन्होंने 2 दिन पहले अवैध खनन को रोकथाम के लिए खाइयाँ खोदी थी और जिसमें पंकज सुयाल और तेजपाल चौधरी नाम के 2 व्यक्तियों ने इन्हें मोबाइल से कॉल करके जान से मारने की धमकी दी है। तो इनकी तहरीर पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है धारा 186, 504, 506 आईपीसी में, जिसकी विवेचना चल रही है। रामनगर में लगातार अवैध खनन जहां एक और चरम सीमा पर चल रहा है, तो वहीं खनन माफिया लगातार वन कर्मियों पर हमला करने की घटनाएं भी लगातार घटित कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर रेंज में तैनात महिला वन दरोगा सोनी शर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते बताया कि छोई क्षेत्र में अवैध खनन रोकने को लेकर उनके द्वारा खाई खोदने का काम किया गया था। इसी बीच छोई क्षेत्र के ग्राम प्रधान का भाई और एक अन्य लोगों द्वारा उनको खाई पाटने को लेकर जो है फ़ोन किया गया। खाई ना पाटने पर महिला वन दरोगा को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस मामले में महिला वन दरोगा काफ़ी घबराई भी और उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इसी प्रकार की कई बार धमकियां खनन माफियाओं द्वारा उनको दी जा चुकी हैं। ट्रांसफ़र कराने के साथ ही अब खनन माफियाओं द्वारा डंपर से कुचलने तक की धमकी उनको दी गई है। उन्होंने इस मामले में कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं मामले में कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि महिला वन दरोगा की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, एबीपीएल न्यूज़।